मित्रों जय सीताराम। देश के बदलते और बिगड़ते हालात पर आज कुछ कहने का, बोलने का मन कर रहा है। इच्छा तो नहीं हो रही थी बोलने की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। बिना बोले नहीं रहा जाता, इसलिए आज बोलूँगा, बोलना है। मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंह राणा में आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो हमारे देश की स्थिति है, देश का सामान्य वर्ग आज अपने दिल की फरियाद सरकार तक सुना रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनेगी भी कैसे? क्योंकि सरकार ही तो है जो सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए नए नए नियम निकालने का कार्य कर रही। शुरुआत में सामान्य वर्ग के क्षत्रियों के हृदय सम्राट माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिनके समय में आरक्षण लागू कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद SC/ST एक्ट बन करके तैयार हुआ, लागू कर दिया गया। आज एक UGC करके एक एक्ट बन रहा है और उसकी शिकायतें कोर्ट तक पहुंच गई हैं। हमारे तमाम सामान्य वर्ग के युवा भाई लगे हैं, कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों में स्याही इत्यादि फेंक रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। कमल जो चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव निशान कमल का फूल, उसको पोस्टरों में उल्टा बना रहे हैं। तमाम तो यहाँ तक एक नारा भी मैंने सुना हुआ है कि कह रहे हैं कि योगी जी के लिए कि योगी तुमसे बैर नहीं और मोदी तुम्हारी खैर नहीं। ये नारा मैंने सुना है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। निवेदन है तमाम शासन के और प्रशासन के आला अधिकारियों से कि बात को अन्यथा ना लिया जाए। देखिए, हमको मुद्दा उठाना है बेरोजगारी का, हमको मुद्दा उठाना है भ्रष्टाचार का, मुद्दा उठाना है आतंकवाद का, मुद्दा उठाना है अशिक्षा का, मुद्दा उठाना है अर्थशास्त्र का। जो हमारे देश की इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर है, सड़कों पर, रोशनी पर, बिजली इत्यादि पर, गांव गलियारों पर, चक्रोटों पर, आदि इत्यादि तमाम मुद्दे हैं। हमको जब विकास का कार्य करना है तो हमारे देश के विकास करने के लिए तमाम रास्ते हैं, तमाम विषय हैं, तमाम प्रकरण हैं। लेकिन क्या यही एक प्रकरण बचा हुआ था देश के विकास के लिए? UGC लाना, यही एक प्रकरण बचा हुआ था SC/ST एक्ट लागू करना, यही एक प्रकरण बचा हुआ था कि आरक्षण देना। चलिए, आरक्षण और SC/ST तक तो सीमित था, लेकिन ये जो UGC है, अभी शायद हाई कोर्ट ने है जवाब मांगा है कि UGC में और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी सहूलियतें बरती जा सकती हैं जिसमें सामान्य वर्ग का विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के लोग पीड़ित न हो ज़्यादातर। अच्छा, ज़्यादातर शब्द लगा हुआ है, उसमें भी महान विद्वान हैं यहाँ के राजनेता, कुछ ना कुछ मैटर बना करके दे देंगे और माननीय न्यायालय उस बात को स्वीकार कर देगा, सर्टिफाइड हो जाएंगे। और देखिए, जब कोई नियम बनता है तो महाराज वो वापस नहीं होता है, वो लागू होता है, वापस नहीं होता है। हम आप चाहे जितनी मशक्क़त करें, चाहे जितना प्रयास करें, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, एक निवेदन कर दूं अपने उन सामान्य वर्ग के सांसदों से, विधायकों से, जिनकी
मजबूत भुजाओं के दम पर, जिनके मजबूत कंधों पर इस सरकार का दायित्व है, अगर वो किनारा कर ले, अगर वो अपने कंधे को झुका दे कि हमारे कंधों पे तुम यूजीसी जैसे कानून का बोझ नहीं डाल सकते हो, तो जब हम कंधा झुका देंगे तो वो यूजीसी अपने आप खिसक करके नीचे आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे, ना 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 ना, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने बाईकाट किया तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, है? हम नहीं हो पाएगा, मर जाएंगे। इसलिए निवेदन है अपने सभी सवर्ण भाइयों से, सामान्य वर्ग के सभी सज्जनों से, कि ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, हैं? आने दीजिए। जब आरक्षण आया तब भी हमने उसको देखा और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। SC/ST एक्ट आया, हमने देखा और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। UGC आएगा, आ रहा है, इसको भी देखेंगे और हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कहावत है ना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में कि होई वह जो राम रचि राखा। प्रभु ऐसे तमाम आए तमाम गए, जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत है ना, संसद भवन में शायद संजय सिंह ने भी यही लाइन दोहराई थी कि नाखून कटवाया नहीं और क्रांतिकारियों में नाम लिखवा दिया। अपनी गांव की भाषा में बोलूं, नखुनवा कटवायो ना और क्रांतिकारी बनन चले, हैं? तो कम से कम किसी ना किसी चीज़ का बलिदान दीजिए, फिर इसके बाद अपने ऊपर क्रांतिकारी का सिम्मा बांधिए, मुकुट बांधिए। ये राजनीति है, अपने स्वार्थ के लिए दुनिया सब कुछ करती है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सभी युवा साथियों से, सामान्य वर्ग के सभी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा परेशान होने की, हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। होई वह जो राम रचि राखा, भगवान हरि के भरोसे छोड़ दीजिए, देखते जाइए, जो जला है वो बुझा है। आगे 2026-27 निर्णय करेगा, आने वाला 29 निर्णय करेगा। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम, जय वीर हनुमान।